हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द न्यू पेरेंट्स, फॉर ऑल द न्यू मदर्स, राइट। सो हम ये जानने वाले हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे उसके, और जब आपको ये पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन होता है मिस पीरियड। सो उसके साथ साथ आपको अदर सिम्टम्स भी आने चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा जाना होता है, बार बार पेशाब आता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, माइनर सी एक्टिविटी आपको एग्जॉस्ट फील करवा सकती है। इसके अलावा कई बार कुछ लोगों में ऑल्टर्ड स्मेल्स, या तो टेस्ट बदल जाता है या स्मेल्स जो होती हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं। सो ये कुछ और भी सिम्टम्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको महसूस होते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है हमारा मिस पीरियड्स। सो मिस पीरियड्स के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपका पीरियड साइकिल कितने डेज़ का होता है और कितने लेंथ के बाद ये रिपीट करता है। सपोज़ अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ के बाद रिपीट होता है, सो आपको 5वें से 6ठे हफ्ते में एंटर होने पे जब मिस पीरियड की कंप्लेन होगी तो आपको 5वें हफ्ते में हम एडवाइज़ करेंगे कि आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो 5 से 6 हफ्ते के अंदर आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट को चूज़ कर लेना चाहिए। होम प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मार्केट में बहुत सारे कमर्शियली किट्स अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम प्रेगनेंसी किट के नाम से जानते हैं। सो वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल हैं। प्रेगनेंसी होम टेस्ट किट्स जो होते हैं इनकी रिलायबिलिटी और सेंसिटिविटी 90 to 95% तक कंफर्म होती है। सो वंस यू हैव कंफर्म कि आप कंसीव कर चुके हैं, बिकॉज़ कुछ इस तरह का आपको जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो आपको कुछ इस तरह का लाइनिंग्स देखने को मिलता है इन द प्रेगनेंसी टेस्ट। जैसे ही आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट में ये दो लाइंस को पूरी तरह से डार्क कलर में अगर आप पाते हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि इट्स द राइट टाइम टू मीट टू द डॉक्टर। सो आप ये राइट टाइम इसलिए होता है बिकॉज़ आपका जो HCG हार्मोन होता है उनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू इन दो लाइंस की फॉर्म में आपको दिखाई देता है। सो आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह आपको अपना डॉक्टर को चूज़ करना होगा वो भी बहुत ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग है कि डॉक्टर की एक्सेसिबिलिटी। डॉक्टर बहुत दूर नहीं होने चाहिए, डॉक्टर आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर और आप के बीच में एक साझेदारी होनी चाहिए कि आप अपने किसी भी सवाल को, अपनी किसी भी परेशानी को बिना किसी झिझक के आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत न्यू फेज़ होता है। न्यू फेज़ के साथ बहुत सारे न्यू सिम्टम्स आते हैं। सो अगर आप अपनी बात को डॉक्टर के साथ नहीं साझा कर पा रहे हैं, आपको अगर हिचकिचाहट महसूस हो रही है, तो आपको एक ऐसे डॉक्टर को चुनना होगा जिसके साथ आप अपनी बात को आराम से रख सकें और आप डॉक्टर के आंसर्स को भी समझ सकें। आपका समझना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड थिंग होनी चाहिए कि आपको बिलीव होना चाहिए कि आपके डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस दे रहे हैं दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ यू एंड योर बेबी। सो दैट ट्रस्ट, दैट एश्योरेंस होना चाहिए जो कि आपके डॉक्टर के बीच में और आपके बीच में होना चाहिए। बिकॉज़ प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं और आपका डॉक्टर्स हमेशा आपको बताते रहते हैं कि इस वीक में आपको ये न्यू सिम्टम आ सकता है तो आपको ऐसा करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के साथ ओपन अप रहें एंड टॉक टू देम एज मच एज़ यू वांट टू आस्क देम, आस्क सिली क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस है तो आपको उसको रिजॉल्व करना होगा ताकि आप अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बेबी के बारे में अच्छे से जान सकें। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी ड्यू डेट के बारे में बताएंगे। प्लस बहुत ज़रूरी है आपका मिलना, क्योंकि डॉक्टर आपकी फैमिली हिस्ट्री, मैटरनल पैटर्नल हिस्ट्री के थ्रू, मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री के थ्रू, इवन जेनेटिक काउंसलिंग की भी कई बार नीड होती है। तो वो कोई भी अगर बेबी को रिस्क है या आपकी प्रेगनेंसी में
कोई भी रिस्क है तो आपको वो बता सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप सेफ़ पीरियड में एंटर कर सकते हो और डॉक्टर आपकी सेफ्टी का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर से मिलना है और अपनी सारी बातों को ओपन नहीं रखना है। आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ चुके होंगे कि आपको जब ये लगता है कि आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, पीरियड मिस हो गए हैं, तो किस तरह के और भी साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, ब्रेस्ट पेन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, थकावट होना। अगर ये सभी साइंस आपको मिल रहे हैं और आपका मिस पीरियड है तो आपको डेफ़िनेटली घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और जितना जल्दी पॉसिबल है आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद अगर आपको कंफर्मेशन लगता है तो डॉक्टर से एक मीट प्लान करनी चाहिए। और बेबी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपने करनी हैं, क्या सप्लीमेंट्स लेने होंगे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी होगी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है ताकि मदर और बेबी पूरी तरह हेल्दी रह सकें। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।